आप सभी का स्वागत बहुत बहुत अरुण देव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं यूपी पुलिस एग्जामिनेशन की। यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो 17 तारीख का दोनों शिफ्ट का हो चुका है। आज हम 18 तारीख में बात कर रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा सा ये देखना है कि मेरिट लगभग कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि बच्चे परेशान रहेंगे एग्जाम देने के बाद। कुछ बच्चों से गलतियां भी हो जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी हमें देखनी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि यूपी पुलिस की जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। यूपी पुलिस का जो मेरिट है, ठीक है, यूपी पुलिस मेरिट कहां तक जा सकती है। आप सभी बच्चे पेपर देकर आए हैं, ठीक है। 17 तारीख में आपने पेपर दिया, अभी 17/2/24 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। अभी केवल यही पेपर हुए हैं दोनों, ठीक है। तो इनके आधार पर हमने देखा है कि लगभग बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, कितने उसमें गलती की संभावना है। मैंने जो एनालाइज किया है 125 से ज्यादा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, वहां गलती होने की ज्यादा संभावना है। 125, 28, 30, इससे ऊपर अगर किसी ने किया है तो गलती होने की प्रबल संभावना वहां है। तो मैंने पढ़ाते हुए भी बच्चों को बताया, आप सभी को जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जिन्होंने कोचिंग ली है मुझसे, मैं हमेशा उनको यही कहता हूं कि गलती कम से कम की कोशिश करनी है। गलती होती है, इंसान है हम, ठीक है। एग्जाम रूम का एक प्रेशर अलग होता है, तो उसको सहज रखते हुए वहां अपने आप को हमें ये देखना है कि हम कम से कम गलती कर पाए। तो देखिए, यहाँ आप सब जानते ही हैं जो जो आपके सिलेबस में आया। इसमें हम बात करते हैं हिंदी, जीएस, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। ये क्योंकि एक साथ पोर्शन था, ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो हिंदी के जो क्वेश्चन आप सब जानते हैं, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन अगर यहां थे, ठीक है। 38 आप जीएस के और ये आप 75, ये क्वेश्चनों की संख्या है। तो बच्चों ने कितने कितने क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट किए, सही कितने हुए हैं, तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। गलत काटने के बाद सही कितने बचेंगे, ये बात जाननी जरूरी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ा यही होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस रहते हैं, तुक्का नहीं चलता वहां, कहने की ये बात है, ठीक है। तो हिंदी की अगर हम बात करें, जैसे कई बच्चों से बात हुई है, हिंदी में अच्छा स्कोर बच्चों ने किया है। 25 से लेकर आप मानकर चलिए 30 से 32 तक क्वेश्चन बच्चों के सही हुए, ठीक है। अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 35 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 36 किए हैं, किसी ने पूरे के पूरे किए हैं, किसी ने 34 किए हैं। तो किसी किसी बच्चे के 34 भी सही है, 35 भी सही है, लेकिन जो एक एवरेज है वो 25 से 32 तक का एवरेज है, ठीक है। जीएस की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे जो अच्छे हैं, ठीक है, वो 32 तक जाएंगे, 32, 33, 34 तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 25, 22, 24, 28 तक इस तरीके से होंगे, तो इनका एक एवरेज ये निकल कर आता है, ठीक है। जीएस की अगर हम बात करें, जीएस में हम कह सकते हैं कि 24 से लेकर 28 तक क्वेश्चन बच्चों ने सही किए हैं, 24 से लेकर 28 तक, ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 भी हैं, 18 भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं हम, तो इसमें क्योंकि लेंदी पोर्शन ज्यादा था, अगर हम रीजनिंग और मैथ की बात करें, मैथ बहुत ज्यादा टफ नहीं था। मैथ में एक क्वेश्चन तो सेम एज इट इज है जो आपने 18-19 वाले पेपर में देखा होगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक यहां भी फर्स्ट शिफ्ट में तो था, जो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप में इस तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है। सीआई का एक क्वेश्चन था, वो कुछ बच्चों ने गलत किया है जिनसे बात हुई है। बाकी सिंप्लीफिकेशन का था, या फिर आपका मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। तो अगर मैथ्स रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहां जो एवरेज देखा गया वो 50 से लेकर 55-58 के बीच का एवरेज है, लगभग ये एवरेज यहां पर निकल कर आता है, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकते हैं 60-62 भी कर जाएं, ऐसा भी है, लेकिन वो कुछ ही बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में वो नहीं होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि यहां लगभग कितने क्वेश्चन का एवरेज बनेगा। 8, 8, 16 और 2 18, 5 और 5 10 और 1 11, 4, 5 9, 5 और 4 9, तो 99 से 118 के बीच का, 99 से
118 के बीच का। अब बात मेरिट की आएगी कि मेरिट लगभग कहां जाकर बनेगी। अभी जो फिजिकल के लिए मेरिट होनी है, ये भी अच्छा स्कोर है, 25, 24 और 50, ये भी स्कोर अच्छा है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल की, जनरल कैंडिडेट की, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। अब इसमें बॉयज की अलग बनेगी और गर्ल्स की अलग मेरिट बनेगी, क्योंकि गर्ल्स की आप सब जानते हैं 60,000 वैकेंसी में 20% सरकार का यह है कि 20% लड़कियों को वहां रिजर्वेशन है, तो 12,000 वैकेंसी लड़कियों की होगी होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं बॉयज का। जो मुझे लग रहा है, मेरा जो अंदाजा कहता है कि बॉयज के लिए आप ये मानकर चलिए 102 क्वेश्चन, 102 प्लस माइनस हो जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। ये तो है नहीं कि भाई हम एग्जैक्ट बता पाए, लेकिन इस एनालाइज से निकल के आया जो पहली मेरिट आपकी होगी वो 102 क्वेश्चन के आसपास जनरल की मेरिट बनने के चांसेस हैं, ठीक है। ओबीसी की बात करें हम तो 99 के आसपास, 99 से 100 के आसपास, तो 99 ही इसको रख सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी यहां से घट के आपका 87 के आसपास, और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 83 या 84 के आसपास आपका इस तरीके से मेरिट रहने के चांसेस हैं लड़कों के, जो एनालाइज किया है उसके थ्रू, ठीक है। प्लस माइनस आप इसमें 2-3 नंबर कर सकते, 2-3 क्वेश्चन, नंबर की बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात है। तो जो 118 करके आएंगे, यहां जो मैंने एनालाइज किया है वो बेस्ट बच्चे होंगे जो जिसके 118 सही होंगे, 118 से 20 के आसपास जो होंगे, ये कुछ ही बच्चे होंगे मैक्सिमम, जो मैंने समझा है कि ये मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो इतने सही करके आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट जिसने अच्छे क्वेश्चन किए हैं और मैक्सिमम सही इतने हो सकते हैं, 18 से 20 तक मैक्सिमम सही हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं होंगे इसलिए मेरिट का, क्योंकि जो पहली मेरिट आपकी बनेगी उसमें लगभग 2 से 3 गुना पास किए जाने की संभावना होती है, क्योंकि फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उस बात को देखते हुए, ठीक है। तो 102 यहां, 99, और अगर लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो लड़कियों का जो मुझे लग रहा है कि 90 के आसपास, 90, 88, और एससी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये इसी तरीके से इनकी भी कम हो जाएगी मेरिट। तो लड़कियों की मेरिट का ये चांस लग रहे हैं। तो आप सभी ने बहुत मेहनत की, बड़े इंतजार किया, और इंतजार के बाद आपने इस एग्जाम में आप बैठे, पार्टिसिपेट किया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक तो, ठीक है। दूसरा है क्या कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपनी तैयारी को, जो बच्चे यहां पहुंच रहे हैं, जो बच्चे 99 प्लस 100 प्लस इसमें कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें। अभी आने वाली कुछ वैकेंसी भी है जिसमें बता रहे हैं पीएससी की 10,500 के आसपास वैकेंसी आएगी, तो उसमें भी लगभग पैटर्न यही रहेगा। तो जो बच्चे यहां तक हैं और अगर उन्हें लगता है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी बॉर्डर पर है, या चाहे फाइनल उनके अच्छे भी मार्क्स हैं, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, जिससे आने वाली जो वैकेंसी है उसमें उनको चांस मिले, उसमें वो आगे जा सके, ठीक है। तो ये मेरिट रहने के चांसेस हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अपने पेपर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनका कितना आपने सही अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं, तो कमेंट करके आप बताएंगे जरूर, उससे थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। क्योंकि आज 18 तारीख है, 18 के भी दोनों शिफ्ट हुए पेपर होंगे, तो इसके बाद फाइनल मेरिट बनाऊंगा। 18 तारीख का भी पेपर हो जाए तो उसके बाद शाम को या कल सुबह फिर मैं फाइनल मेरिट की कोशिश करूंगा कि लगभग फाइनल मेरिट कितनी रह सकती है, ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।